वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पुकारोगे गैरुल्लाह को तो तुम जालिम कहलाए जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह ने जालिम करार दे दिया कि तुम जालिम कहलाए जाओगे। सलाम आसा लगाइए। न अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, न अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज है। आप एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण है, दो रामायण है। एक तो है तुलसीदास जी की रामायण जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक है वाल्मीकि रामायण। सबसे ज्यादा पुरानी रामायण वही है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लेकर गया, और हनुमान और लक्ष्मण जब सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाए, तो रामचंद्र जी के सामने जब प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए हम आपकी पत्नी को ले आए, तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने राम के प्रणाम किया, उनको झुका और पैर छूना चाहा। तो सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूं, आज पैर छूने का रवाज है। तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा दिया और खड़ा करके फरमाया राम रामाय रम राम रामाय सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड है जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं, राम रामाय नमः। आए सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाय संस्कृत में जब रामा के आगे आया जाए तो उसका माना होता है का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः। आए सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद है गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं। गौर करो, चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा न करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए। इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबा किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं?
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आया हूँ, और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहाँ के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया लऊ मररता बिक़ब्री, लऊ मररता बिक़ब्री अन तस्जुद लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे हैं। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, बोल के शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। और अल्लाह के नबी जवाब ये दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी कब्र बन जाए तो क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे उसे? मतलब बिल्कुल साफ है, मैं अपनी जिंदगी में तो तुम्हें रोक लूंगा, अपनी जिंदगी में तो तुम्हें मना कर दूंगा, अपनी जिंदगी में तो मैं तुम्हें सजदा नहीं करने दूंगा अपने लिए, लेकिन इंतकाल के बाद कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगो, मेरी कब्र पे आके माथा टेकने लगो, मेरी कब्र पे आके सर झुकाने लगो। इसलिए अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हुई, अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र की फिक्र हुई। जिंदगी में तो मैं रोक ही लूंगा। कोई आदमी अभी जल्दी साहब के सामने झुक गया, मैं मरे क्या कर रहा है, पैर छूट गया, अरे मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ, जिंदगी में तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे तो क्या होगा? तो आपने इंतकाल के बाद की खबर दी और फरमाया लऊ मररता बिक़ब्री अन तस्जुद लहू, अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उन्होंने कहा क़ालू ला, नहीं। आपने फरमाया फला तफ़अलू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल के बाद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता और नबी अकरम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को सजदा करने से मना कर गए हो, तो फिर नबी से बढ़कर कौन है? और नबी से ऊंची शख्सियत किसकी है? नबी से बढ़कर किसकी जात है जिसको सजदा किया जा सकता? इस बात